हेलो दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सअप बिजनेस क्या होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सअप बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, कैटालॉग को कैसे यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक मैसेज जैसे कि अवे मैसेज है वो कैसे सेंड करते हैं। यानी कि आपके बायर या फिर जो आपके कॉन्टैक्ट हैं, कोई भी आपका कस्टमर है जो भी आपको मैसेज करेगा तो ऑटोमेटिक उनके पास मैसेज चला जाएगा। दूसरा जो ग्रीटिंग का मैसेज है वो आप कैसे सेट कर सकते हैं, और क्विक रिप्लाईज हैं, लेबल्स हैं, वो सभी आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे और डिटेल के अंदर जानेंगे। इसके साथ ही आप जो कैटालॉग है वो कैसे बनाएंगे, कैसे जो आपके कस्टमर है उनके साथ शेयर कर सकते हैं और क्विकली उनको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी चीज़ें व्हाट्सअप बिजनेस के बारे में डिटेल में समझ में आ सकें और कैसे ये आपके बिजनेस को आसान बना सकता है। तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है व्हाट्सअप बिजनेस। तो आपके सामने व्हाट्सअप बिजनेस आ जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल करना है। जो नॉर्मल आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं सिमिलर है बिल्कुल इंस्टॉल करना, और जो आपका अकाउंट बनाना है दोनों सिमिलर हैं। जैसे ही आप व्हाट्सअप बिजनेस को ऑन करते हैं और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है और सिंपल आपका OTP आएगा। जिस भी मोबाइल नंबर से आप व्हाट्सअप और व्हाट्सअप बिजनेस दोनों अकाउंट का जो मोबाइल नंबर है वो अलग अलग रख सकते हैं। और उसके बाद में जैसे ही आप अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा एक अपीयरेंस आ जाएगा जैसा हमारा व्हाट्सअप के अंदर आता है। सेम जो फीचर्स हैं यहाँ पर हैं, बस थोड़े से बिजनेस के लिए जो फीचर हैं वो व्हाट्सअप बिजनेस के अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं। तो उन फीचर्स को यूज़ करने के लिए आपको 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और सिंपल बिजनेस टूल या फिर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले मैं सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करता हूं और जैसे ही हम अपने नाम के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी बिजनेस की प्रोफाइल है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। आप यहाँ पर नेम सेट कर सकते हैं, सबसे ऊपर हमारा यहाँ पर नेम आ जाता है। उसके बाद में हमारा डिस्क्रिप्शन आ जाता है, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और उसके बाद में कैटेगरी है, यानी कि हमारी कैटेगरी क्या है, प्रोफेशनल सर्विस या फिर जो भी आपकी कैटेगरी है, इवेंट प्लानर, ब्यूटी सर्विसेज, जो भी आप प्रोवाइड करवाते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पर चूज़ करनी है। बिजनेस का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। उसके बाद में जो बिजनेस के हॉर्स हैं वो आप शेड्यूल कर सकते हैं, ऑलवेज ओपन है या फिर जो भी हमारी जो भी हमारा टाइमिंग है वो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे सिलेक्टेड डेज हैं वो हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर। उसके बाद में आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारा टाइमिंग है वो सेव हो चुकी है। उसके बाद में हमारी ईमेल आईडी है, आप यहाँ पर ईमेल आईडी डाल सकते हैं। वेबसाइट आप डाल सकते हैं, अगर मल्टीपल वेबसाइट हैं तो आप दूसरी वेबसाइट यानी कि आप 2 वेबसाइट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नंबर आता है प्रोडक्ट का, यानी कि जो भी हम कैटालॉग बनाएंगे वो हमारा यहाँ पर शो होगा। ये देखिए यहाँ पर हम कैटालॉग बना सकते हैं। अभी मैं कैटालॉग बनाना भी आपको बताऊँगा। उसके बाद में हमारा अबाउट और फ़ोन नंबर आ जाता है। हम अबाउट के अंदर जो भी हमारा एक टैगलाइन जो हमें लिखनी है वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हमें बैक करना है और यहाँ पर सबसे जो पहला ऑप्शन है बिजनेस टूल्स, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके बाद में हम बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर फिर से क्लिक करते हैं तो सेम प्रोफाइल हमारे पास आ जाती है जो अभी हमने सेट की थी। फिर से मैं बैक करता हूँ। उसके बाद में हमारे सामने ऑप्शन आता है कैटालॉग का। तो कैटालॉग हमारा क्या होता है कि ये मान लीजिए आपकी एक स्मॉल शॉप की तरह है। अब मान लीजिए आप कोई 10, 15, 20, 25 जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, अब जो भी कस्टमर आपको फ़ोन करता है या फिर आपके पास व्हाट्सअप मैसेज करता है, जहाँ से ही वो लीड आती है, मान लीजिए फेसबुक से आप ऐड चलाते हैं, वहाँ से आपके पास लीड आई और डायरेक्ट आप उसको डिटेल सेंड करना चाहते हैं, जो पेमेंट का लिंक है वो भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। और इस तरह की जो भी जहाँ से भी आपके पास इंक्वायरी आती है और वो आपसे बार बार पूछता है तो बार बार उनको सेम मैसेज को फॉरवर्ड करना या फिर जो डिटेल है गैलरी के अंदर जाके फिर से उनको देखना और उनको सेंड करना या फिर मैसेज को ढूंढना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप एक कैटालॉग बना सकते हैं। जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं या फिर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो सभी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐड न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फ़ोटो चूज़ करनी है, गैलरी चूज़ करता हूँ मैं। जो भी आपकी फ़ोटोज़ हैं वो आपको अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ यूज़ करनी है। जैसे मैं सर्विस प्रोवाइड करवाता हूँ तो फिलहाल मैं फेसबुक एड्स लिखता हूँ, ये मेरी सर्विस है। आप यहाँ पर मल्टीपल फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं। जो भी आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, तो आप डिटेल के अंदर जो फ़ोटोज़ हैं वो यहाँ पर ऐड कीजिए ताकि यूज़र्स को, जो आपके कस्टमर हैं, उनको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर मैं फेसबुक एड्स हैं वो मैंने डाल दिया और यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद में हम यहाँ पर फिर से जो डिस्क्रिप्शन है आपका वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। मोर फील्ड्स के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं
तो आपको लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आपका पेमेंट का लिंक है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर आपकी वेबसाइट है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आइटम कोड है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आइटम कोड एक रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है, कि एक पहचानने के लिए जो कौन सा आइटम है वो क्या है। उसके बाद में आपको सिंपल सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हमारा प्रोडक्ट सेव होता है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी तक ये अप्रूव नहीं हुआ है। आप यहाँ पर ये जो घड़ी का सिंबल है ये देख सकते हैं। अभी ये थोड़ी देर के अंदर अप्रूव हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तब तक मैं जो दूसरे प्रोडक्ट हैं वो ऐड करता हूँ। जैसे कि मैं दूसरा प्रोडक्ट है उसको ऐड करता हूँ, सोशल मीडिया। और आपको फिर से जो आइटम का नेम है वो यहाँ पर डालना है। नेम डालने के बाद फिर से आपको प्राइस यहाँ पर डालना है। उसके बाद में जो डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी। उसके बाद में मोर फील्ड के ऊपर क्लिक करना है। लिंक आप डाल सकते हैं, आइटम कोड। फिर से मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पर 2 जो आइटम है वो मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। अब जो ऊपर वाला आइटम है इसके अंदर इन्होंने एरर दिखा दिया, दिस आइटम wasn't approved to show in your catalog because it violates फेस व्हाट्सअप टर्म्स एंड कंडीशन। यानी कि ये टर्म और कंडीशन को वोलेट करता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने पहले ऐड किया था और इसको डिलीट कर दिया था। हो सकता है इस वजह से जो रीज़न है ये यहाँ पर आ गया हो। अभी हम थोड़ी देर के लिए देखिए, ये जो दूसरा प्रोडक्ट है इसको हम देखते हैं कि ये अप्रूव होता है या फिर नहीं। तो मैं जब तक ये अप्रूव होता है तब तक मैं एक काम करता हूँ, जो दूसरा हमारा फीचर है उनको हम देखते हैं। जैसे कि जो मैसेजिंग का आप यहाँ पर टैब देख सकते हैं, इसके अंदर हमारे काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, जैसे कि अवे मैसेज है। अगर मान लीजिए अवे मैसेज को हम ऑन कर देते हैं यहाँ से, यानी कि जब भी हम हॉलीडेज़ के अंदर होंगे या फिर हम ऑफिस के टाइमिंग से ऑफ होंगे, तो ये जो मैसेज है ये ऑटोमेटिक कस्टमर के पास में चला जाएगा। और यहाँ पर अवे मैसेज को आप एडिट करके यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। जो भी मैसेज आपको यहाँ पर डालना है वो चेंज कर सकते हैं। शेड्यूल है, हम शेड्यूल कर सकते हैं कि ऑलवेज सेंड या फिर कस्टम शेड्यूल है, जो भी हमारा शेड्यूल है। जैसे अगर मैंने कस्टम चूज़ किया तो हम यहाँ पर जो स्टार्ट टाइम है और जो एंड टाइम है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि टुडे जो हमारा 27 तारीख का है और टुमारो यानी कि 28 तारीख का, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर कल शाम को 7 बजे तक। तो हम यहाँ पर एक बार के लिए ऐड करते हैं, जो टाइमिंग है वो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ AM की, यानी कि सुबह 8 बजे तक। और उसके बाद में हम सेव कर देंगे, यानी कि रात को जो भी मैसेज करेगा उनके पास में ऑटोमेटिकली एक अवे मैसेज चला जाएगा। कौन सा मैसेज? थैंक यू फॉर योर बिजनेस, वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ बट वी विल रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। और जो रिसिप्ट है उनको भी हम चेंज कर सकते हैं कि सभी के पास ये मैसेज जाए, या फिर जो एड्रेस बुक के अंदर, यानी कि मेरे पास जिसका कॉन्टैक्ट नंबर सेव नहीं है सिर्फ उनके पास में ये मैसेज जाए, या फिर एवरीवन एक्सेप्ट, यानी कि हम इसको यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और इन कॉन्टैक्ट के पास में ये मैसेज नहीं जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी फैमिली के कॉन्टैक्ट हैं या फिर आपके फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट हैं, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उनके पास जो ये मैसेज है ये नहीं जाएगा, बाकी सभी के पास जाएगा। और उसके बाद फिर से आपको बैक आना है और सेव के ऊपर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर सेव के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा ऑटोमेटिक रिप्लाई है ये यहाँ पर सेव हो चुका है और कस्टमर के पास में ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाएगा। उसके बाद में हम ग्रीटिंग के ऊपर आते हैं। तो ग्रीटिंग का क्या है कि जो भी एक नया कस्टमर हमें मैसेज करेगा, यानी कि फर्स्ट टाइम कोई मैसेज करेगा, या जैसा कि आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, ग्रीटिंग कस्टमर व्हेन दे मैसेज यू फॉर द फर्स्ट टाइम और आफ्टर 14 डेज। यानी कि जो पहली बार हमें मैसेज करते हैं या फिर 14 दिन तक हमारी और उनकी कोई बात नहीं, उसके बाद में वो कोई मैसेज करता है तो उनके पास में जो ग्रीटिंग मैसेज यानी कि एक वेलकमिंग का मैसेज आप सेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग परविंदर, प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। और जो रिसिप्ट है वो भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे एड्रेस बुक के अंदर हैं उनको नहीं भेजना, या फिर कोई एक्सेप्ट यानी कि आपको सिलेक्टेड करने हैं सिर्फ उनको नहीं भेजना है, या फिर आप सभी को भेजना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में इसे आपको सेव करना है और सिंपल जो ये मैसेज है, ये जो ग्रीटिंग मैसेज है ये आपके कस्टमर के पास जाना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में हमारा आता है क्विक रिप्लाइज, यानी कि क्विक रिप्लाइज है कि स्लैश लगाकर थैंक्स। अब क्विक रिप्लाइज का मतलब है कि मान लीजिए आप कस्टमर को बार बार जो सेम मैसेज है वो सेंड करते हैं। काफ़ी कस्टमर को आप सेम मैसेज आपको सेंड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्राइस है, या फिर अगर मान लीजिए प्राइस तो एक छोटा मैसेज होता है, वो आप टाइप करके भी सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कोई डिटेल है, जैसे कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी है उनकी डिटेल है, या फिर जो रिटर्न पॉलिसी है उनकी डिटेल है। अगर कोई कस्टमर पूछता है कि रिटर्न पॉलिसी क्या है, तो आप यहाँ पर एक मैसेज अलग से क्विक रिप्लाइज का, यानी कि हम प्लस
प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करते हैं, जो मैसेज है वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस मैसेज का हम नाम देते हैं रिटर्न, जो हमारे रिटर्न की पॉलिसी है। जो शॉर्ट लिंक है वो मैं बनाता हूँ रिटर्न, यानी कि जब भी हम स्लैश लगा कर रिटर्न लिखेंगे तो हमारा ये मैसेज ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा और हम डायरेक्ट उसको सेंड कर पाएंगे। इसका मैं एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद में है हमारे कीवर्ड्स, और यहाँ पर हम अपना जो मैसेज है वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जो भी हमारी पॉलिसी होंगी, आप डिटेल के अंदर उन पॉलिसी को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उसका लिंक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने ऐड किया। उसके बाद में हमें सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा मैसेज है ये यहाँ पर सेव हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब थैंक्स वाला मैसेज है, ऐसे ही हमारा ये सेव हो चुका है। अब इसको हमें यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर ये मैंने एक मैसेज ओपन किया। उसके बाद में जैसे ही आप मैसेज के ऊपर टाइप करेंगे और यहाँ पर आपको स्लैश टाइप करना है। जैसे हम स्लैश टाइप करेंगे तो हमारे जो ऑटोमेटिक जो हमने टाइप किए थे वो मैसेज यहाँ पर आ चुके हैं, और जिस भी मैसेज के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वो मैसेज यहाँ पर आ जाएगा, और सिंपल आपको सेंड का बटन क्लिक करना है तो ये सेंड हो जाएगा। चलिए, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने एक डमी मैसेज यहाँ पर सेंड किया तो ऑटोमेटिक जो रिप्लाई है वो आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक रिप्लाई हमारा आ गया, थैंक यू फॉर योर मैसेज वी आर अनअवेलेबल। क्योंकि ये 7:51 यानी कि हमने 7:51 का टाइम सेट किया था, तो उसके बाद में ये मैसेज आया है तो ऑटोमेटिक ये हमारे पास आ गया। तो अभी हमने देखा था कि जो क्विक रिप्लाईज हैं, अवे मैसेज है, ग्रीटिंग मैसेज है, ये कैसे काम करता है। उसके बाद में हमारा आता है लेबल्स का। लेबल्स का क्या है कि मान लीजिए आपके पास बहुत ही ज़्यादा मैसेज आते हैं तो उनको आप कैटेगराइज कैसे करोगे। तो ये कैटेगराइज करने के लिए हमारे पास लेबल्स का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है, और आपका जो कलर है और नेम के साथ में हम यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, न्यू कस्टमर, न्यू ऑर्डर। आप यहाँ पर जो कस्टम जो लेबल है वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि प्लस के निशान के ऊपर अगर हमने क्लिक किया तो जो एक न्यू लेबल है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैं क्रिएट करता हूँ न्यू लेबल, तो यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है। इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस लेबल के अंदर जो भी ऐड होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। जो कलर है, मान लीजिए जैसे इस लेबल के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर डिलीट मैसेज कस्टमर या फिर जो चूज कलर है वो सभी यहाँ पर आ जाते हैं। यानी कि इस लेबल के अंदर जो भी मैसेज होंगे, सभी जो भी कस्टमर ऐड होंगे, यानी कि जो भी आपके कॉन्टैक्ट ऐड होंगे इस लेबल के अंदर, उनको एक साथ में ये मैसेज यहाँ पर चला जाएगा। तो इसको हम बैक करते हैं। यूज़ कैसे करना है, आपको फिर से यहाँ पर आना है। जैसे कि मान लीजिए मैं इस कस्टमर को चूज़ करता हूँ, किसी को भी हमें चूज़ करना है, जैसे कि मल्टीपल हमने चूज़ किया। उसके बाद में ऊपर आपका जो लेबल का सिंबल है ये आपका यहाँ पर आ जाता है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी हमारा लेबल है हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसको हम सेव कर देंगे। ये देखिए, ये जो उसके सामने हमारा लेबल आ चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। और उसके बाद में आप 3 डॉट्स के ऊपर जाएंगे। मान लीजिए जो मैसेज हैं ये काफ़ी नीचे चले जाते हैं और आपको नहीं मिलते हैं, तो आपको 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, लेबल्स के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू कस्टमर, यहाँ पर 2 आइटम ऐड हैं। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो कस्टमर थे जो हमने ऐड किए थे वो नंबर यहाँ पर आपके सेव शो हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर दिख जाएंगे। और इनके पास अगर मैसेज भेजना है तो आप जो मैसेज कस्टमर है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको हम बैक कर देंगे और फिर से मैं बिजनेस टूल्स के अंदर आ जाता हूँ और कैटालॉग के अंदर हम आते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो ये हमारा ऊपर वाला जो कैटालॉग हमने ऐड किया था, जो प्रोडक्ट ऐड किया था वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। जो नीचे वाला है वो अप्रूव नहीं हुआ। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया था लेकिन बाद में मैंने डिलीट कर दिया। तो हो सकता है जो व्हाट्सअप की पॉलिसी है कुछ ऐसी हो कि ये ना ऐड करता हो दोबारा से। तो इसको हम डिलीट कर देंगे और जो हमारा जो ओल्ड पुराना जो ये था इसको हम रख लेंगे। अब इसको हमें कस्टमर के पास में कैसे शेयर करना है, तो इसको शेयर करने के लिए फिर से मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिखाता हूँ। हमें जो पिन का सिंबल है इसके ऊपर क्लिक करना है और कैटालॉग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम कैटालॉग के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारा कैटालॉग है वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हम चूज़ कर सकते हैं कि जो भी हमें सेंड करना है। तो इसको मैंने चूज़ किया और मैंने इसको सेंड कर दिया। ये देखिए, ये यहाँ पर चला गया। जैसे ही वो व्यू के ऊपर क्लिक करेगा तो जो हमारा कैटालॉग यहाँ पर देख सकता है, ऐड टू कार्ट कर सकता है, मैसेज बिजनेस का ऑप्शन है वो उसके पास आ जाएगा। और अगर मैं अपने दूसरे नंबर के ऊपर आपको जाके दिखाऊं तो जैसे ये डिलीवर होता है तो मैं उस नंबर के ऊपर जाके आपको कंप्लीट चीज़ें दिखाऊंगा।
तो ये देखिए जो ये हमारा मैसेज है ये आ चुका है, वो इमेज को डाउनलोड कर सकता है और जैसे ही वो व्यू के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके पास में ये यहाँ पर इमेजेस आ जाएंगे। मैसेज बिजनेस का ऑप्शन आ रखा है, अबाउट बिजनेस का ऑप्शन आ रखा है, मोर का ऑप्शन है, यानी कि जैसे ही वो सी ऑल के ऊपर करेगा तो हमारा जो कैटलॉग है वो यहाँ पर दिखाई देगा। वो डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकता है, ऐड टू कार्ट कर सकता है और ये देखिए कार्ट के अंदर ये ऐड हो चुका है। जैसे ही वो व्यू कार्ट के ऊपर करेगा तो वो यहाँ पर हमें मैसेज भी कर सकता है इसके रिगार्डिंग, यानी कि वो कितनी क्वांटिटीज़ चाहता है। ये देखिए यहाँ पर क्वांटिटीज़ भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐड मोर का जो बटन है वो भी यहाँ पर दिख जाएगा, ये देखिए। और उसके बाद में सिंपल मैसेज को सेंड करना है तो हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा और हम जो आगे की प्रोसेस है वो हम उससे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान प्रोसेस हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको व्हाट्सअप बिजनेस यूज़ करना आ गया होगा। व्हाट्सअप कैटालॉग कैसे बनाते हैं, जो मैसेजेस का रिप्लाईज हैं वो हम कैसे कर सकते हैं वो भी आसानी से। तो इन सभी चीज़ों को आप यूज़ कीजिए और जो कम्युनिकेशन है अपने कस्टमर के साथ में, जो कम्युनिकेशन है उसको आसान बनाइए। व्हाट्सअप बिजनेस काफ़ी कम्युनिकेशन को आसान बनाने में आपकी हेल्प करेगा। ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।